देन द स्वेलो फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, यानी फ्ल्यू बैक बोलते हैं वापस की उड़ान, यानी पहले वहाँ पर चली जाती है, फिर वो वापस वहाँ से जब आती है हैप्पी प्रिंस के पास, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताती है व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, रिमार्क बोलते हैं किसी चीज़ पर टिप्पणी करना या फिर उसको यानी अंडरलाइन करना या उस पर विशेष ध्यान देना। तो इट इज़ क्यूरियस, क्यूरियस बोलते हैं उत्सुकता, यानी वो कहती है कि मुझे ये काम बहुत ही उत्सुकतावश लगा, यानी मुझे उसमें थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आई। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, परंतु अब मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम अपने शरीर को वार्म अप करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो सीजन था वो ठंड का था, विंटर का था, तो वो जैसे उड़ के आती है तो वो कहती है कि मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है और मैं आप अपना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ऑल दो इट इज़ सो कॉल्ड, यानी चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो लेकिन फिर भी अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि उसने अपने शरीर को एक्सरसाइज किया, यानी उड़ी, वहाँ से वो गई, फिर वहाँ से वापस भी आई, तो उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। तो दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, यानी वो जो हैप्पी प्रिंस है वो उससे बोलता है तुम्हें गर्मी महसूस इसलिए हो रही है या फिर तुम कंफर्टेबल फील है इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है, यानी यू हैव डन ए गुड वर्क। तो एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और वो जो छोटी चिड़िया है वो सोचने लगती है क्या, एंड देन फेल असलीप, और सोचते सोचते ही वो सो जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और वो हमेशा अपने आप को ऐसा ही सोचती है कि मैं आराम से बिना किसी कष्ट के या बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम की नींद लूँ, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, क्योंकि वो थक भी गई थी और वो उड़ के आई थी अभी अभी। वैन डे ब्रोक, एंड डे ब्रोक मतलब है जब दिन निकलता है, सुबह होती है। ही फ्ल्यू डाउन टू द रिवर, यानी वो नदी में जाती है, एंड हैड ए बाथ, और नहा के आती है, यानी वो चिड़िया है जो स्नान करके आती है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सैड द स्वेलो, यानी स्वेलो कहती है कि आज तो मैं इजिप्ट पहुंच कर रहूँगी, यानी मैं पहुंच जाऊंगी। एंड ही वाज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं यानी किसी चीज़ को सामने रखकर, या उसको जो उसको बोलते हैं एम, या फिर आदमी जिस काम को करना चाहे उसके प्रति वो जो ज़्यादा सोचता है उसको बोलते हैं। तो उसके इजिप्ट जाने का जो मन था उसका, उसकी जो आत्मा थी, उनको जो कहते हैं ना लालसा जिसको बोलते हैं, इच्छा, वो बहुत ज़्यादा उस पर हावी थी। ही विजिटेड ऑल द मूवमेंट्स एंड सैट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल्स, यानी उसने सारे दिन काफ़ी उड़ान भरी, इधर उधर गई, यानी बहुत सारे मोनूमेंट्स बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखने के लायक हो किसी शहर में, यानी यादगार के तौर पर या इतिहास के तौर पर, जैसे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हों या फिर जहाँ पर लोग घूमते हों। एंड सैट ए लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी लंबे समय तक बैठी रही ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल्स, यानी चर्च के ऊपर जो वो होती हैं मीनारें, उनके ऊपर जो छोटी छोटी सी लोहे की सरिये लगाए जाते हैं, या फिर जैसे उसको ऊंचाई के तौर पर वो लगाते हैं उस पर बैठने के लिए, वो होता है ना चर्च का जो निशान होता है ना क्रॉस का, जैसे ईसाई लोग अपने गले में लटकाए रखते हैं उसके, क्योंकि उसकी जो मीनार होती है सबसे ऊपर उनकी वही रहती है, तो वो उसके ऊपर काफ़ी देर तक बैठी रहती है। और व्हेन द मून रोज ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चंद्रमा निकलता है, तो चंद्रमा रात को निकलता है, तो जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास चली जाती है। हैव यू एनी, यानी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग, यानी वो कहती है कि हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारे पास इजिप्ट जाने का, यानी तुम एकदम तैयार हो गए हो या तुम्हारा जो मिशन था वो तय है, जो आप इजिप्ट जाने के लिए तैयार है। वो कहती है ठीक है, वो उससे पूछता है तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग, तो जो लिटिल स्वेलो है वो कहती है मैं सिर्फ अभी जाने ही वाली हूँ, यानी सोच रही हूँ कि अभी निकल जाऊँ, यानी शुरुआत करने वाली हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, यानी वो कहती है चिड़िया चिड़िया छोटी चिड़िया, क्या आप मेरे साथ एक रात और ठहर सकती हैं, रुक सकती हैं। तो वो क्या कहते हैं आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट,
आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहती है कि मेरा इंतज़ार मिस्र में हो रहा है, यानी मेरे जो दोस्त हैं जो मुझसे पहले चले गए वो मेरा इंतज़ार वहाँ पर कर रहे हैं। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, यानी वो कहता है फार अवे कहीं दूर, अक्रॉस द सिटी यानी शहर के बिल्कुल दूर, यानी उसके बिल्कुल पार, आई सी ए यंग मैन मुझे एक आदमी दिखाई देता है, इन ए गैरेट, गैरेट बोलते हैं कोठड़ी, यानी छोटी सी कोठड़ी जैसे जो मकान के ऊपर बिल्कुल ऊपर ऊपर उसको अटारी भी बोल देते हैं, यानी छोटा सा कमरा। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, यानी वो लेटा हुआ है या फिर वो आराम की मुद्रा में है किसी भी टेबल पर, और वो ढका हुआ है कवर्ड विद पेपर्स, कागज़ों के द्वारा, यानी कागज़ उसके ऊपर पड़े हैं। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, तो जहाँ वो लेटा हुआ है उसी मेज पर एक गिलास रखा हुआ है, बाई दिस हिज साइड उसकी एक तरफ, देयर इज ए बंच, बंच बोलते हैं गुच्छा या समूह जिसको बोलते हैं, और ऑफ विदर्ड वायलेट, वायलेट बोलते हैं कलर होता है ना वायलेट, जैसे बैंगनी, उसको बैंगनी को पर्पल भी बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं जैसे जामुनी कलर का सा ऐसा होता है। तो विदर्ड बोलते हैं मुरझाए हुए, या जैसे कोई फूल ताज़ा होता है तो उसकी जो डंडी उसमें लगी होती है वो उससे आराम से खड़ा रहता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो जो डंडी है उसमें दम नहीं रहता और वो लुढ़क जाता, मुरझा जाता, विदर्ड बोलते हैं मुरझाए हुओं को। तो उस गिलास में काफ़ी सारे फूल वायलेट यानी जामुनी कलर के जो फूल हैं वो झुके हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, और हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी, यानी उसके जो बाल हैं वो भूरे हैं और क्रिस्पी बोलते हैं वैसे चटकीले, यानी जैसे जिस मसाले होते हैं ना हम जैसे कोई जैसे कुरकुरा खाते हैं, यानी कड़कदार जिसको बोलते हैं क्रिस्पी, यानी ऐसे। तो यहाँ उसका हम घुंघराले ले सकते हैं, इसका जो मतलब है, यानी उसके जो बाल हैं वो भूरे हैं और उसे काफ़ी घुंघराले से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो काफ़ी दिन से उसने उसको धोया नहीं है वो। तो वो कहता है कि हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके जो होठ हैं वो लाल हैं, एज ए पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट बोलते हैं अनार को, यानी जैसे अनार के जो दाने होते हैं उसकी तरह उसके होठ बिल्कुल लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, लार्ज बोलते हैं बड़ी और ड्रीमी आइज़ यानी ऐसी आंखें जिसमें सपने बसते हों, यानी जिस आंखों में सपने देखे जाते हों वो। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, प्ले बोलते हैं नाटक को, यानी वो एक नाटक को ख़त्म करना चाहता है कि फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर बोलते हैं रंगमंच, यानी जिसको हम आज के अकॉर्डिंग टू मॉल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बड़े एक साथ बैठकर काफ़ी लोग फिल्म देख सकते हैं। तो जो थिएटर है उसके लिए वो उसका जो डायरेक्टर उसके लिए प्ले लिख रहा है, एक नाटक लिख रहा है। जब वो नाटक लिखेगा तो उसको थोड़ी बहुत पैसे मिलेंगे, उससे वो अपना गुजारा कर सकेगा। बट ही इज़ टू कॉल्ड टू राइट एनी मोर, और वो कहता है जो हैप्पी प्रिंस है कि इतनी ज़्यादा ठंड है और ऊपर की जो अटारी होती है उसमें तो ज़्यादा लगती है, नीचे के मकान में कम लगती है, तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा है। इज़ टू लो कॉल्ड टू राइट एनी मोर, और वो ज़्यादा नहीं लिख पाएगा। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, यानी उस कोठरी में या उस अटारी में कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो फेंट बोलते हैं, जैसे चेहरा उतर जाता है ना भूख की वजह से, चेहरे पे उदासी सी जो होती है उसको फेंटनेस बोलते हैं। तो उसका जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा उदासी से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि मानो उसने कई दिन से खाना ना खाया हो। फेंट बोलते मुरझाए हुए को भी बोल सकते हैं। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, यानी वो जो छोटी चिड़िया है वो कहती है कि मैं सिर्फ एक रात और आपके साथ रुक सकती हूँ। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, यानी उसके पास बहुत अच्छा दिल था, यानी वो बात मानने वाली थी, और जो गरीब लोग थे जो इनकी हालत को वो समझती थी कि वास्तव में इनकी हालत जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो जो छोटी चिड़िया है उस राजकुमार की मदद के लिए तैयार हो जाती है। तो वो कहता है कि
वो चिड़िया मान जाती है और कहती है कि मैं एक रात और आपके साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि जो चिड़िया थी उसका जो दिल था बहुत ही अच्छा था, वो गरीबों और गरीबी के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती थी। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ आपके साथ एक रात और रुक सकती हूँ। तो हूँ रियली हैड ए गुड हार्ट, उसके पास एक वास्तविक अच्छा दिल था, यानी वो दूसरे के बारे में सोचती थी। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो वो कहती है कि अब आप कहोगे मुझसे कि आप इस प्ले राइट के लिए, यानी ये नाटक लिखने वाले के लिए, आप दो अपनी जो रूबी है यानी लाल पत्थर था वो तो आप दे चुके, लेकिन अब आपके पास 2 पत्थर और हैं आपकी आँखों के, तो अब आपका इरादा है कि आप उनमें से एक पत्थर इसको देने वाले हैं। तो अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, यानी वो कहता है प्रिंस है जो कि मेरे पास रूबी अब नहीं है, यानी लाल पत्थर यानी लाल जो मणि है मेरे पास एक ही थी वो मैं दे चुका। माई आइज आर दैट आई हैव लेफ्ट, यानी वो कहता है माई आइज आर ऑल दैट, यानी वो कहते जो मेरी आंखें हैं वो भी बहुत कीमती हैं, उनमें जो पत्थर लगा हुआ है वो भी बहुत मायने रखता है। आई हैव लेफ्ट, यानी मैं उनको छोड़ चुका हूँ, यानी कहने का मतलब है कि मेरा जो मन है वो ये कहता है कि इनको त्याग दो, यानी मैं उनसे दूसरों को देकर उनकी मदद करना चाहता हूँ। दे आर मेड ऑफ रियर सेफायर्स, और वो कहता है जो मेरी आँखें हैं सेफायर बोलते हैं नीलम पत्थर को, यानी वो नीलम की बनी है और वो बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं। विच वर ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, यानी जो लाई गई कहाँ से? ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, यानी भारत से लेके आए गए, और वो पत्थर थे वो बहुत बेशकीमती थे जो मेरी आंखों में लगे हुए हैं। अब मेरा इरादा ये है कि आप इनको निकालो और उस प्ले राइट के जो है लेखक है जो नाटक का उसके पास देके जाओ इसको। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वो कहता है चिड़िया से कि उनमें से एक आँख जो मेरी पत्थर है उसको आप निकाल लो और उस जो लेखक है उसके पास लेके जाओ। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट, प्लक आउट कहते हैं निकालना, वन ऑफ देम उनमें से एक, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और जो लेखक है उसके पास इसको लेके जाओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वो इसको ज्वेलर के लिए यानी जो सुनार है या जौहरी है उसको बेचेगा। एंड बाई फायरवुड, और अपनी आग के लिए लकड़ी खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने जो लेखक और नाटक है उसको ख़त्म करेगा। ही सैड, उसने कहा। तो जो चिड़िया है वो क्या कहती है? डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, आई कांट डू दैट, यानी मैं वो नहीं कर सकती, यानी अगर मैं आपकी आंखें निकाल लूँ तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये नहीं कर सकती। एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोने लगती है, यानी इस बात को कहकर वो रोने लगती है। और स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। डू एज आई कमांड यू का मतलब है कि जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसा जो करते जाओ, यानी जैसा आदेश आपको मिलता है वैसे ही आपको करना है। तो वो कहता है कि जैसा मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ आप वैसा करो, और मेरी एक आँख जो है उसको निकाल कर उस लेखक के पास लेके जाओ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई, यानी इसलिए जो प्रिंस चिड़िया थी उसने प्रिंस की एक आँख को निकाल लिया। एंड फ्लीव अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस जवान आदमी की जो कुटिया थी, कोठड़ी थी, उसकी तरफ उड़ती चली गई। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन, यानी गेट इन बोलते हैं जैसे अंदर जाना। जो चिड़िया थी वो कहती है कि उसमें अंदर जाना बहुत ही आसान था। एज देयर वाज ए हॉल इन द रूफ, यानी छत में एक छेद था, उसके वजह उसमें से मैं निकलकर अंदर चली गई। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, यानी वो उस खिड़की से यानी उस छेद से अंदर जाती है, झांकती है और देखती है और अंदर चली जाती है। द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स, यानी जैसे सर्दी से बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि यानी गर्म कपड़े नहीं होते या फिर जैसे रजाई वगैरह नहीं होती तो बहुत से हाथों को कानों के लगाकर आराम से बैठ जाते ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि कानों में सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है। तो द यंग मैन हैड हिज हैड बरीड इन, बरीड बोलते हैं दोनों हाथों के बीच में होना यानी दबाना। हिज हैड
इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। इन जब उसने अपने हाथ अपने कानों पर रखे हुए थे तो उसकी वजह से उसको जो फ्लटर बोलते हैं फड़फड़ाना, यानी जब वो चिड़िया अपनी पंखों को फड़फड़ा रही थी तो उसकी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी। वैन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड, उससे मिला, द ब्यूटीफुल सेफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, यानी जो जामुनी कलर के जो फूल थे मुरझाए हुए उनके बगल में ही एक नीलम पत्थर पड़ा हुआ था, यानी नीलमणि जो थी वो पड़ी हुई थी, वो उसको देखता है। तो आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, यानी वो कह रहा है कि मैं अब अपनी शुरुआत अच्छे से करूँगा, यानी वो कहता है कि इसको बेचकर मैं लकड़ी खरीदूँगा, गर्मी इस अटारी में गर्मी हो जाएगी और गर्मी की वजह से मैं अच्छा लिखूँगा और उसको पूरी तरह से सेट कर दूँगा, यानी उसको कंप्लीट कर दूँगा। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर्स, और उसकी वजह से उसने उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एडमायर्स बोलते हैं तारीफ़ करना, प्रेज़ करना। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने नाटक को ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर। हार्बर बोलते हैं बंदरगाह, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर जो समुद्र के किनारे हो, जहाँ पर जो समुद्री जहाज़ों से सामान आया उतारा भी जाता हो और वहाँ से लादा यानी ले जाया भी जाता है, यानी लादा जाता है, तो उसको बोलते हैं हार्बर, यानी बंदरगाह जिसको बोलते हैं। तो द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर, यानी वो बंदरगाह पर उड़कर जाती है। ही सैट ऑन द मस्ट ऑफ द लार्ज वेसल्स एंड वॉच द सेलर वर्किंग, यानी लार्ज मस्ट बोलते हैं, यानी जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनमें एक खंभा लगाया जाता है बीच में, पोल, उसको बोलते हैं मस्ट, यानी जिसकी वजह से जो रस्सियाँ होती हैं, जो उस वक्त जो पतवार वो होते हैं ना उस नाव में, वो पर्दे जो लगे होते हैं जिसकी जो हवा से टकराते तो हवा के साथ वो चलती है, तो उसको पतवार बोलते हैं। तो उससे बांधा जाता है उसको, तो वो सब उस सबसे ऊंची उस मस्त पर बैठ जाती है जाकर। और लार्ज वेसल्स, वेसल बोलते हैं जैसे भोंपू जो होता है ना, यानी बड़ी बड़ी सीटी जो आवाज़ देने वाला, जैसे जहाज चलने वाला होता है तो वो हॉर्न जो देता है उसको बोलते हैं लार्ज वेसल्स। एंड वॉच, और देखती है द सेलर्स वर्किंग, यानी सेलर बोलते हैं जो नाविक होते हैं, यानी जो समुद्री जहाज़ों में काम करते हैं उनको सेलर बोलते हैं, वर्किंग काम करते हुए। तो वो कहती है कि वो बंदरगाह पर उड़कर जाती है और जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसको जो मस्त होते हैं, उसको जो पिलर होता है उस पर बैठकर वो सारे सेलरों को यानी सारे नाविकों को काम करते हुए देखती है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, यानी वो चिल्लाकर कहती है कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ। बट नोबडी माइंडेड, परंतु किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकलता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आती है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, यानी वो क्या कहती है, चिल्लाकर थोड़े से अपने मन को उदास करके कि अब मैं आपसे गुड बाय कहने आई हूँ और मैं जाने वाली हूँ। तो वो क्या कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, यानी वो कहते हैं कि चिड़िया चिड़िया छोटी चिड़िया, क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकती। तो इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो, यानी चिड़िया जवाब देती है कि अब बहुत ज़्यादा सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और वो कहते हैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी बर्फ़ पड़ने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और वो कहते हैं कि यहाँ तो सर्दी शुरू होने वाली है, यानी बर्फ़ पड़ने वाली है। इजिप्ट में जो मौसम है वो गर्म है, यानी वहाँ पर धूप पड़ रही है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, यानी हरे नारियल के पेड़ों पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट दैन, यानी जैसे जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, वो पानी से निकलकर कीचड़ में आकर धूप सेकते हैं, यानी धूप का आनंद लेते हैं और वो वहाँ पर अपने आप को गर्म करते हैं। और लुक लेजी बोलते हैं, ऐसा लगता है मानो वो इतने आलसी जीव हैं कि वो यहाँ से हटना ही नहीं चाहते, यानी वो अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं पड़े रहते, ऐसा लगता है मानो ये आलस से भरे हुए हैं। अबाउट दैम, उनके बारे में कहती है कि यहाँ तो सर्दी पड़ने वाली है, बर्फ़ गिरने वाली है, लेकिन मैं इजिप्ट चली जाऊँगी तो वहाँ इतनी सर्दी नहीं है और वहाँ का मौसम गर्म है, तो हम
वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, यानी सामने नहीं आएंगी। इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर बोलते हैं चौराहा, यानी जिसको बोलते हैं वर्ग, यानी एक चौराहा, स्क्वायर बोलते हैं उसको। इन द स्क्वायर बिलो सैट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, यानी किसी चौराहे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी है, और वो मैच गर्ल बोलते हैं माचिस बेचकर अपने पैसा कमाने वाली जो लड़की थी वो। शी हैज लेट हर मैचिस फेल इन द गटर, गटर बोलते हैं नाली को, यानी उसके हाथ से जो माचिस थी वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड बोलते हैं खराब होना, यानी बिगड़ जाना, यानी वो माचिस की तीली अगर भीग जाएगी तो वो काम की रहेगी क्या, नहीं, तो गटर में गिरने की वजह से जो माचिस है वो ख़राब हो गई हैं, और उसकी वजह से हर फादर विल बीट हर, यानी उसका पिताजी उसको पीटेगा। इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यानी अगर वो घर पर कुछ पैसे नहीं लेकर जाती है तो उसका जो पिताजी है वो उसे पीटेगा। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, यानी ना तो उसके पास जूते हैं ना जुराबें हैं, यानी वो रो रही है और एक हेल्पलेस गर्ल है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, बेयर बोलते हैं नंगा, यानी उसके सर पर कोई चीज़ ढकने के लिए नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज़, और उसे कहता है कि मेरी जो दूसरी आँख है उसको भी निकालो। एंड गिव इट टू हर, और ये उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और जब वो उसको ले जाके देगी तो उसका पिताजी उसको पीटेगा नहीं, यानी उसको मार नहीं पड़ेगी। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यानी वो क्या कहता है उससे कि मैं आपके साथ एक रात और रुक सकती हूँ, परंतु मैं तुम्हारी जो आँख है उसको नहीं निकाल सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, और उससे कहती है कि उसके बाद तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, यानी वो उससे कहता है कि चिड़िया चिड़िया छोटी चिड़िया ऐसा करो जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, यानी वो चिड़िया जो थी वो उस प्रिंस की दूसरी आँख को भी निकाल लेती है और वहाँ से नीचे की ओर उड़ने के लिए आती है। तो देन द स्वेलो कैम, सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए वो दूसरी आँख को निकाल लेती है। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उससे उस मणि के साथ या उस आँख के साथ वो नीचे आ जाती है। ही सूप्ड पास्ड द मैच गर्ल, एंड सूप्ड बोलते हैं किसी चीज़ को ऊपर से एकदम गुजरना, यानी वो उसके पास से ऊपर से गुजरती है। और एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जैसे उसके पास से गुजरती है तो वो अपनी चोंच से उसके हाथ में वो मणि जो थी नीलमणि, जो नीलम का जो पत्थर था वो उसके हाथ में डाल देती है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ गिलास, बिट बोलते हैं जैसे टुकड़ा, और गिलास बोलते हैं कांच को, जबकि वो पत्थर का टुकड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि ये कांच का कितना अच्छा टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, यानी वो ज़ोर से चिल्लाती है कि कितना अच्छा टुकड़ा है, और उसको लेकर वो घर की ओर भाग जाती है हंसते हुए। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद वो जो छोटी चिड़िया है वो राजकुमार के पास वापस आ जाती है। यू आर ब्लाइंड नाउ, यानी अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो। ही सैड आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो जो चिड़िया है वो कहती है कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगी, यानी मैं आपके साथ ही रहूँगी, अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। तो वो बोलते नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटी चिड़िया। सैड द पुअर प्रिंस, यानी अब वो बेचारा जो राजकुमार था वो कहता है कि ऐसा नहीं करना है तुम्हें। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, यानी तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। और नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो, एंड ही स्लैप्ड एट द प्रिंसेस फीट, और वो राजकुमार के पैरों में सो जाती है और वहीं पर वो रुकती है। तो ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, यानी अगले सारे दिन वो राजकुमार था उसके कंधे पर बैठी रहती है।
एंड टोल्ड हिम, और उसको बताती है स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स। स्ट्रेंज बोलते हैं अजीब यानी अजनबी, या जिसके बारे में आदमी जानता ना हो, और फील्ड्स माने मैदान, खेत यानी खुले हुए इलाका। तो वो कहती है कि वो उस राजकुमार को बताती है स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन, यानी उसके बारे में जो उसने देखा था। कहाँ पर? स्ट्रेंज लैंड्स, अजीब जगहों पर। तो डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वेलियस थिंग्स। मार्वेलियस बोलते हैं शानदार, यानी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो कहता है कि उनके बारे में आप मुझे बताइए। बट मोर मार्वेलियस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी वो कहता है कि उसके बारे में कि कोई आदमी या औरत जो ज़्यादा दुखों में हो, उसके अलावा कोई और अच्छी शानदार चीज़ मुझे बताना है आपको। तो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स बट मोर मार्वेलस दैन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन और वुमेन, यानी किसी भी आदमी या औरत का दुख के अलावा कोई और चीज़ आप मुझे बता सकते हैं जिससे मेरा जो इंटरटेनमेंट हो सकता है, या उनके बारे में आप मुझे बताओ। तो वो कहता है देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। मिजरी बोलते हैं दरिद्रता यानी गरीबी, या फिर जिसको बोलते हैं जो हमारा आम आदमी जो है वो ज़्यादा जिसको परेशानी बोलते हैं उसको बोलते हैं मिजरी। और वो कहती है देयर इज़ नो मिस्ट्री, यानी कोई मिस्ट्री बोलते हैं राज को, यानी इसमें कोई राज की बात नहीं है, एक बात गुप्त नहीं है कि किसका सो ग्रेट एज मिजरी, यानी जितनी ज़्यादा जो दुख हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, यानी वो जो दुख अगर सामने आ जाते हैं तो उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन दुख से बड़ी कोई भी रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, यानी अब जो राजकुमार है उससे कहता है कि मेरा जो राज्य है उसके ऊपर से आपको उड़ना है, यानी उसमें चक्कर लगाना है और आपको देखना है कहीं पर कोई आदमी परेशान तो नहीं है। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, यानी उस महान राज्य या उस महान शहर के ऊपर वो उड़ती है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, यानी कहते हैं कि जो अमीर आदमी है वो अपने बड़े बड़े घरों में शादियां रचा रहे हैं, अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, अपने कोई भी उत्सव मना रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और जो मांगने वाले हैं जो गरीब आदमी हैं उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ही फ्ल्यू इनटू डार्क लैंड्स, डार्क बोलते हैं अंधेरा और लैंड्स बोलते हैं गलियों को, यानी वो अंधेरी गलियों में उड़ी। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, यानी स्टार्विंग बोलते हैं भूखे मरना, चिल्ड्रन आप जानते ही हो बच्चों को, यानी उन गलियों में वो काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखती है जिनका जो चेहरा था भूख की वजह से पीला पड़ चुका है, सफ़ेद पड़ चुका है। एंड ही फ्लू इनटू डार्क लैंड्स एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिटलेस एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, यानी उन काली गलियों में जो बिल्कुल ही शांत लगती थी, यानी ऐसा लगता था कि लिटलेस बोलते हैं कहीं कोई चीज़ का नामो निशान ना हो, लिटलेस बिल्कुल शांत जहाँ कोई हलचल ना हो, यानी वो गलियाँ जहाँ पर अंधेरा इतना फैला हुआ है लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पर जो रहते हैं वहाँ कोई हलचल नहीं है। क्यों? भूख की वजह से जो बच्चे हैं उनके जो चेहरे हैं वो पीले और सफ़ेद पड़ चुके हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो कुछ भी नहीं है। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, यानी अब वो कहते हैं कि गलियों से होते हुए वो आगे बढ़ती है। तो अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, यानी जैसे कोई हमारा ब्रिज होता है जिसको पुल बोलते हैं, उसका जैसे नीचे जो गेट बना दिया जाता है यानी जिसके नीचे से निकला जाता है, तो वो कहते हैं कि उसके नीचे दो बच्चों को देखा उसने। आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज़, इन दो छोटे बच्चे वर लाइंग, वो लेटे हुए थे, इन ईच अदर्स आर्म्स, यानी एक दूसरे को अपने आप में जैसे बाहों में भरना, जैसे सर्दी का जो मौसम होता है तो जैसे अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से वो लिपटे हुए थे। आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, और ऐसा लगता था कि मानो वो एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सर्दी ना लगे।
हाउ हंग्री वी आर दे सैड, यानी वो आपस में कहते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। यानी जो भूख है वो जब शरीर में दम नहीं रहेगा और भूख की वजह से शरीर में एनर्जी नहीं बची है तो सर्दी ज़्यादा लग रही है। तो दे सैड वी मस्ट नॉट लाई हियर, यानी वो कहता है हमें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉच यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन बोलते हैं चौकीदार को, यानी जो चौकीदार था वो उनसे कहता उन बच्चों से कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रैन, और वो वहाँ से जो वॉचमैन को देखकर वो बरसात हो रही थी हल्की हल्की सी, वो बरसात में ही कहीं भाग गए। देन ही फ्लू बैक टू द एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और जो है वो छोटी चिड़िया थी वो ये सब कारनामे ये सारी एक्टिविटीज़ देखकर वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चली जाती है अपनी बैक फ्लाइट में। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, यानी वो कहती है कि मैंने क्या क्या देखा, तो वो राजकुमार को जाके बोलती है। तो राजकुमार क्या बोलता है, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, यानी मैं अच्छे सोने से ढका हुआ हूँ, यानी मेरा जो शरीर है या मेरी जो बुत है यानी जो स्टैचू है वो है तो पत्थर की इसकी मार्बल की, तो वो कहता है कि इसके ऊपर पर सोने की जो परत है वो चढ़ी हुई है और वो सोना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो यू मस्ट टेक इट ऑफ, यानी तुम इसको उतार सकती हो या इसको हटा सकती हो लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती करके। एंड गिव इट टू द पुअर, और इसको गरीबों को दे सकती हो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जो जीवित हैं या जो जीने वाले हैं लोग हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि सोना आने से हमें खुशी मिलेगी। यानी खुशी का मतलब है कि सोना अगर होगा तो हम उसको बेचकर कुछ खाने के लिए कुछ सामग्री लेंगे और सब हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। जब पेट भर जाएगा तो हमारा जो मन है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हमें अच्छा महसूस होगा। तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, यानी चिड़िया ने एक एक पत्ती कर कर वो जो सारा सोना था उनके ऊपर हैप्पी प्रिंस के ऊपर वो हटा दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड द ग्रे, डल बोलते हैं जो चीज़ अच्छी ना लगे, नीरस यानी बिल्कुल बुरा, और ग्रे बोलते हैं सलेटी को, यानी वो सलेटी रंग का जो पत्थर था उससे बनाया हुआ था। और जब वो पत्ती सोने की जो पत्ती थी उसके ऊपर वो हट गई तो वो बिल्कुल ही उसको देखने का मन ही नहीं करता था, यानी वो सुंदर नहीं लग रहा था। तो द पुअर दैट लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी एंड लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier. rosier बोलते हैं यानी उसमें थोड़ी सी रौनक आई। ठीक है, तो एक पत्ती के बाद पत्ती उस शरीर से उपाड़ती रही, हटाती रही और बच्चों को या गरीबों को बांटती रही। जब उनके पास सोना पहुंच गया यानी वो पत्ती पहुंच गई सोने की, तो वो खुशी में झूम उठते हैं और उसके जो चेहरे हैं वो खिल जाते हैं। एंड दे लाफ्ड, और वो हंसते हैं। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो चिल्लाते हैं कि अब हम रोटी खा लेंगे, यानी अब हमारे पास खाना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास सोना पहुंच चुका था। देन द स्नो केम, और उसके बाद जो बर्फ़ थी वो पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और जब बर्फ़ पड़ने लगी तो फ्रॉस्ट बोलते हैं धुंध को, जिसको कुहल बोलते हैं, यानी जो कुहल थी या धुंध थी वो भी आ गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, यानी जो गलियां थी वो ऐसा लग रहा था, ऐसी इतनी ऊंचाई से, उस कॉलम की ऊंचाई से कि जैसे चांदी की बनी हुई हों, यानी क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद लगती हैं वो। तो एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, फर बोलते हैं ऐसे कपड़े जिनसे सर्दी से बचा जा सके, यानी गर्म कपड़ों को बोलते हैं। एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड द स्केटेड ऑन द आइस, स्केटेड बोलते हैं फिसलना, और स्कारलेट बोलते हैं मैं वो गर्म कपड़ों में एकदम घुस जाना, या गर्म कपड़े एकदम अपने ऊपर डाल लेना, यानी वो अपने ऊपर सर्दी से बचने के लिए जो कपड़े या कोई भी चीज़ वो डालते थे
उनको लेकर वो उसको पहनकर स्कैटेड बोलते हैं फिसलन करना, यानी फिसलना, बर्फ़ पर फिसलते हुए देखा। तो वो कहता है कि बर्फ़ पर वो स्केटिंग कर रहे थे यानी फिसल रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, यानी जैसे बर्फ़ पड़ने लगी और धुंध पड़ने लगी तो जो छोटी चिड़िया थी उसको ज़्यादा ठंड लगने लगी। कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि वो राजकुमार के पास बैठी रही, उसको छोड़कर वो कहीं नहीं गई। ही लव्ड हिम टू वेल, यानी उससे वो बहुत प्यार करती थी। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड एंड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, यानी वो क्या कहती है, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, यानी बेकर बोलते हैं जो नाश्ते का जो सामान होता है उसको बनाता है बेकर, यानी जैसे टोस्ट हो गए, बिस्किट हो गए, फ़ैन हो गए, या फिर इस तरह से जैसे ब्रेड हो गए, उनको बनाने वाले को बेकर बोलते हैं। तो जो उसकी चिमनी थी उसके पास वो जाती है। बेकर्स डोर व्हेन ही बैक वाज नॉट लुकिंग, यानी जब वो जो बेकर था वो देख नहीं रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, यानी उसके घर के पास वो जाती है तो अपने परों को वो फड़फड़ाती है अपने आप को गर्म रखने के लिए। बट ही एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, यानी अंत में उसको महसूस हो जाता है कि अब तुम मरने वाली हो, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड घुस चुकी थी और उसमें गर्मी नहीं आ रही थी। तो ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप द प्रिंसेस शोल्डर, यानी अब उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर इतना जोर लगाया कि वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के कंधों तक पहुंच सकती थी। वंस मोर, एक ही बार, गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमर्ड बोलते हैं बुदबुदाना, ये थोड़ी आवाज़ में कुछ कहना। तो अब हैप्पी प्रिंस को बोलती है कि गुड बाय, अलविदा। विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, यानी वो कहती है कि विल यू लेट मी किस योर हैंड्स, क्या मैं तुम्हारे हाथों को किस कर सकती हूँ, उनको चूम सकती हूँ। तो आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, यानी लिटिल स्वेलो, यानी अब जो हैप्पी प्रिंस था उसको दिखाई तो दे रहा नहीं था क्योंकि आंखें उसकी जा चुकी थी। तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, यानी अंत में तुमने फैसला कर लिया कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ। तो सैड द प्रिंस यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो वो कहता है कि तुम्हें हाथ पर नहीं, मुझे होठों पर चूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। क्यों? क्योंकि वो दोनों का जो दिल था, यानी गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, दोनों ही वो अच्छी वो अपनी सोच रखते थे। और इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सैड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, यानी जो लिटिल स्वेलो है वो कहती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, तो वो कहती है मैं मौत के घर जा रही हूँ, हाउस ऑफ द डेथ, यानी मौत के घर पर जा रही हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, यानी उससे बोलती है चिड़िया हैप्पी प्रिंस से, जो मौत है वो नींद का भाई है, यानी डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ द स्लीप, यानी नींद और मौत दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये लगाओ। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि आदमी सो जाता है तो सोया जो आदमी वो मरे बराबर ही होता है। ऐसा है कि बस उसके सांस चलते रहते हैं, ताकि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, उसको कुछ होश नहीं रहता है। तो एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेथ एट द फीट, यानी वो जैसे हैप्पी प्रिंस को किस करती है कंधे पे बैठकर उसके होठों पर, और वो उसी वक्त उसकी जो जान है वो निकल जाती है, वो मर जाती है और उसके कदमों में आकर गिर जाती है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, क्यूरियस बोलते हैं उत्सुकता, यानी कोई अजीब सी आवाज़ आती है, और क्रैक बोलते हैं चटकने को, यानी उस स्टैचू में से, उस हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसमें से एकदम क्रैक की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ अंदर टूटी हो। इनसाइड द स्टैचू, उस मूर्ति के अंदर की ओर, एज इफ समथिंग हैज ब्रोकन, ऐसा लगता था कि मानो अंदर कोई चीज़ टूटी है या टूट चुकी है। द फैक्ट इज दैट, यानी सच तो यह है कि द लेडन हार्ट हैज स्नैप्ड इन राइट इन टू,
यानी जो लेडन बोलते हैं, जो शीशे का जो दिल था वो उस चिड़िया की मतलब चिड़िया के जो बेचैनी में या उसके बिछड़ जाने की गम में वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, यानी बिल्कुल 2 हिस्सों में वो टूट जाता है। इफ इट सर्टेनली वाज ए ड्रीडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, यानी वो एकदम दर्द भरा पल था या दर्द भरा मौसम था सुहावना, जिससे यानी वो दोनों एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गए। इट सर्टेनली वाज द ड्रीडफुल, ड्रीडफुल बोलते हैं भयानक या दुख भरा, हार्ड फ्रॉस्ट यानी गहरा संकट या फिर परेशानी भरा माहौल। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह जल्दी ही, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर, यानी जो चौराहा था उसके नीचे से जो मेयर था यानी जो शहर का सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी था वो वहाँ से गुजरता है। बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, यानी काउंसलर्स बोलते हैं जो अधिकारी होते हैं, यानी वो अपने साथ जो सिटी के जो काउंसलर थे, अधिकारी थे, उनको साथ लेकर वो वहाँ से गुजरता है। एज दे पास्ड द कॉलम, यानी जैसे ही उस कॉलम बोलते हैं पिलर को, उस खंबे के पास से वो गुजरते हैं। ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, और वो उस स्टेचू की ओर देखते हैं जो ऊपर उसके ऊपर स्थित थी। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड, यानी उसने कहा कि इधर ध्यान दो कि ये जो हैप्पी प्रिंस है कि जो स्टेचू है वो कितनी भद्दी दिखाई दे रही है, यानी बहुत बुरी दिखाई दे रही है। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स, यानी जो कस्बे के जो जिम्मेदार आदमी थे वो भी कह रहे थे हाँ वास्तव में बहुत ज़्यादा भद्दी दिखाई दे रही है। अब भद्दी दिखाई दे रही है लेकिन अब से पहले वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सुंदरता थी उसके लाल मणि उसके तलवार के हत्थे में थी, आँखों को नीलम मणि थे, सारे शरीर पर सोने से, उसका शरीर उसकी स्टेचू सारे सोने से ढकी हुई थी, तब तो वो अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वो कहता कि वो बहुत ही ज़्यादा डल लग रही थी। हूँ ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, यानी वो जो टाउन काउंसलर्स थे वो हमेशा मेयर की बातों पर अपना मत रख देते थे, यानी जैसा वो कहता था वैसा ही वो मान लेते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और जैसे ही मेयर देखता है उसकी तरफ तो वो भी देखने लगते हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, यानी अब वो कहता है कि उसके हाथ में की जो तलवार थी उसमें से लाल रंग का जो पत्थर था, लाल मणि, वो गिर चुका था, यानी वो जा चुका था। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें वो भी जा चुकी थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर सैड द मेयर, और अब जो मेयर है वो क्या कहता है कि अब ये सुनहरा का नहीं रहा, यानी अब ये सुनहरा नहीं रहा, सारा सोना ये कोई इसका लेके गया है। इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, यानी वो कह रहा है कि ये एक भिखारी से फिर थोड़ा सा ही अच्छा लग रहा है। यानी जो वैसे भिखारी होते हैं उसकी जो कंडीशन होती है, फटे पुराने कपड़े होते हैं और जो उसकी दरिद्रता गरीबी को देखकर वो कहता है कि जो भिखारी से ये फिर थोड़ा सा ही अच्छा लग रहा है, बाकी भिखारी के समान ही है। तो लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स, यानी यही बात जो टाउन काउंसलर हैं वो भी दोहराते हैं, हाँ बिल्कुल भिखारी से थोड़ा सा फालतू लग रहा है ये। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और वो कहता है कंटिन्यू द मेयर, यानी मेयर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसके कदमों में एक छोटा सा मरा हुआ पक्षी भी पड़ा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड इट टू डाई हियर, यानी प्रोक्लेम बोलते जैसे कोई परवाना निकालना या कोई खबर फैलाना, या कहते हैं कि हम एक नया कानून निकालेंगे कि यहाँ पक्षियों को मरने की इजाज़त नहीं है, यानी हमारे शहर में या हमारे इस टाउन में कोई भी पक्षी आकर ना मरे, हम ऐसा फरमान जारी करेंगे। एंड द टाउन काउंसलर मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, यानी जो सजेशन या सुझाव मेयर ने दिया था तो टाउन काउंसलर है उसको मान लेते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी पुल डाउन कहते हैं गिरा देना, यानी उन्होंने उसे हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी उसको गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, तो कहता है कि जब तक ये सुंदर था लेकिन अब ये सुंदर नहीं है तो ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है।